किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, बहुत भारी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम गेहूं की पहली सिंचाई कब करें और पहली सिंचाई के अंदर कौन सा ऐसा पोषक तत्व डाल दें ताकि हमारे गेहूं के खेत में कल्लों की भड़वार बन जाए, रंग सुंदर बन जाए और हमारी पैदावार बढ़े। इन सब बातों के प्रश्नों के उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंचाने की जो कोशिश मैं लगातार कर रहा हूं और हर किसान को जागरूक और सावधान करने का जो प्रयास कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जितने भी किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये एक बात स्पष्ट साबित हो चुकी है कि उनका खर्चा भी बच रहा है और उनकी पैदावार बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। खर्चा क्यों बच रहा है? वो इसलिए बच रहा है कि आज के दिन सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तरह के प्रोडक्टों की प्रचार के बारे में धूम मची हुई है। दुकान पर जाओगे, अनेक तरह के प्रोडक्ट आपके लिए सामने रख दिए जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, आप चाहे किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो, आपको इन प्रोडक्टों की ज़रूरत नहीं है। खरीदना है खरीदो, डालना है डालो, मैं रोक नहीं सकता। आपका खेत है, आप काम करने वाले हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें आपको लगातार दी जा रही हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कितने दिन खेती कर सकते हो? आज आपको 1 रुपए की जो चीज़ मिल रही है, आज से 10 वर्ष बाद वो चीज़ आपको लगभग 25 रुपए की मिलेगी। कितना दिन इन चीज़ों की खरीदारी करोगे? भाव आपको इतनी स्पीड से बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, परंतु बाजार में मिलने वाला सामान आपको हजारों गुना बढ़ करके दिखाई देगा। आपके भारी पैसे का बजट खेती पर खर्च हो जाएगा। आज भी किसान का बहुत भारी पैसा खेती के ऊपर खर्च में जा रहा है। मजदूरी है, ट्रैक्टर की बुआई है, वो अलग बात है, परंतु जो बाजारी प्रोडक्ट है उनके बारे में भी किसान का बहुत भारी पैसा खर्च हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ इनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी किसान मेरे साथ जुड़े, मेरा हाथ जोड़ के भी निवेदन प्रार्थना है कि एक तो जो लाइव सेशन आज तो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा और कल सोमवार से ये सेशन 6 बजे से 7 बजे तक चलाया जाएगा। कोई भी किसान का प्रश्न हो तो वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से लाइव जुड़ करके अपने प्रश्न का उत्तर ले सकता है। अब सुनिए, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छा फार्मूला कौन सा है? मैं बार बार बता चुका हूं, केवल 4 चीज़: फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। इन 4 चीज़ों के ऊपर गौर करिए साथियों। मैग्नीशियम, बोरोन, फलाना धिकड़ा, ये कुछ सिस्टम नहीं है। आपकी ज़मीन में भारी मात्रा में सामान पड़ा है। ये सारे पोषक तत्व जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व बोले जाते हैं या फिर सहायक पोषक तत्व बोले जाते हैं। इनका इतना बड़ा महत्व नहीं होता। डीएपी आप डाल रहे हैं, उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन है। यूरिया आप दे रहे हैं, नाइट्रोजन उसके अंदर है। एक तो जिंक वाला फंडा छोड़ दो भाई। ये जिंक का जो रट्टा लगा रखा है, जिंक के पैसे लग रहे भाई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सीधी बात है। दूसरा बात पोटाश की है। मैं ये बता दूँ, पोटाश ज़मीन में जब आप डालते हो उसका रिजल्ट आपको बहुत कम दिखाई देता है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं बार बार वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ पहला पानी किस समय लगाएं। साथियों, जहाँ ज़मीनें हल्की हैं, ध्यान रखने वाली बात है, रेतीली ज़मीनें हैं, हल्की ज़मीनें हैं, वहाँ आपकी गेहूं के खेत के अंदर नमी कम समय तक टिकेगी। इसलिए आपको चौथी पत्ती या 5वीं पत्ती निकालते समय उसमें पहला पानी देना जरूरी है। यदि आप पानी लेट करेंगे तो 100% आपकी पैदावार प्रभावित होगी। यह ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब छोटी पहली गांठ जो गेहूं की ज़मीन के साथ बनती है उसमें से गेहूं में फुटाव निकलता है, उस समय उस गेहूं में पानी देना जरूरी है। यह ध्यान रख लो एक बात। अब बात करता हूं जहां अच्छी ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीनें, पक्की ज़मीनें, वो नमी को संचोए रखती हैं, उन खेतों के अंदर आपको 6 या 7वीं पत्ती जब गेहूं निकालने शुरू कर दे उस समय पानी लगाना जरूरी है। गेहूं दिन मत गिनना, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफ़ी लोग मेरे द्वारा बताई गई बातें जो है ना वो ही अपने वीडियो में सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि मैं बता देता हूं वो सुन लेते हैं और फिर अपना वीडियो बना देते हैं। भाई दिन मत गिनना, अपने खेत के अंदर पौधे का बढ़वार साइज वो देखना है। आपका खेत कैसा है, रेतीला है
तो आप चौथी पत्ती निकालते समय पानी लगा दें, क्योंकि चौथी पत्ती जब निकालेगी तो मान के चलो कि आपके खेत में पानी का संपूर्ण समय होगा, 20-25 दिन की बिजाई हो जाएगी। और अच्छी ज़मीनें हैं, पक्की ज़मीनें हैं, वहाँ यदि छठी सातवीं पत्ती निकाल रही है उस समय आप पानी लगा दें, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर यदि आप 35 दिन तक भी पानी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक तो पानी लगाने की स्टेज ये बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ कि उसमें खुराक कौन सी देनी है। पहली बात तो डीएपी आपने डाल दी, एक बात। अब यूरिया जो दे रहे हैं, यूरिया जो डाल रहे हैं, नाइट्रोजन जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन के बगैर पौधा बढ़वार नहीं लेगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि बिजाई के समय थोड़ी नाइट्रोजन जरूर दें। जिन किसानों ने डाली है बहुत बढ़िया बात है, उनको पता ही चल गया होगा कि बिजाई के समय नाइट्रोजन देने का रिजल्ट क्या होता है। परंतु जब पहला पानी लगाएं तो नाइट्रोजन जरूर दें। नाइट्रोजन के साथ याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन के साथ 80% वाली जो पाउडर फॉर्म के अंदर सल्फर आती है, वो नाइट्रोजन में मिला करके जमीन में छिड़क दें और ऊपर से पानी लगा दें। अब आप कहोगे सल्फर क्या काम करेगी? भाई सल्फर ये काम करेगी, आपकी जड़ों के अंदर यदि कोई फंगस की मात्रा है, थोड़ी बहुत फंगस अटैक कर रही है, उसको कंट्रोल कर देगी। और आपके पौधे के जड़ यदि सुरक्षित होंगी तो आपका पौधा संपूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करेगा। पूरी जड़ पूरा भोजन बनाएगी, खुराक बनाएगी और पौधा सुंदर चलेगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इन दोनों का मिश्रण करके पहली कोर में आप डाल दें, दूसरी कोर में, तीसरी कोर में फिर सल्फर डालने की कोई जरूरत नहीं। ये बात नोट कर लो। अगली बात आ रही है पोटाश की। साथियों, पोटाश के लिए मैं बार बार ये वीडियो बना बनाकर बता रहा हूँ भी पोटाश खाद का इस्तेमाल केवल और केवल आप यदि जब बलियां निकलने का समय हो, पोटा निकल रहा हो, पत्ता चौड़ा होकर के डाउन होता दिखाई दे, और जब ये दिखे भी आपकी फसल अच्छी चल रही है, उस समय पोटाश की स्प्रे कर दें। और बाजार में आजकल लिक्विड पोटाश मिल रही है K2O फार्मूले की, वो खरीद लें। 100 ग्राम प्रति एकड़ या 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस पोटाश की स्प्रे कर दें, आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा, आपकी फसल के 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि आप यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहते हो भी हमारी फसल और भी मजबूत हो जाए, तो उसके लिए भी एक फार्मूला बताने जा रहा हूं। वो फार्मूला नोट कर लें, अपने घर में लिख लें, या फिर आप इस वीडियो को सेव करके रख लें तो आपको याद रह जाएगा। करना क्या है, 1 हेक्टेयर की बता दूं, क्योंकि हमारे हरियाणा में 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। अलग अलग राज्यों में सिस्टम अलग अलग है। 1 हेक्टेयर की बता रहा हूं। 5 किलो डीएपी ले लो। कितना? 5 किलो डीएपी। यदि डीएपी नहीं मिल रही है तो टीएसपी मिल जाएगी, टीएसपी नहीं मिल रही है तो एनपीके मिल जाएगी, जो बैग में आती है थैले में, वो ले लो। 5 किलो यूरिया ले लो, ये 10 किलो सामान हो गया। और 10 किलो सामान के अंदर आप 20 लीटर पानी डाल दो। और 3 चीज डालने के बाद आपको करना क्या है, एक छोटी डली गुड़ की डाल देनी है, और एक थोड़ा छोटा कप या बड़ा कप या 1 लीटर जो भी हो छाछ, और आधा किलो या 1 किलो गोबर डाल दीजिए। बस, कुछ करना नहीं। आपकी 20 लीटर जो सामान आपका तैयार होगा उसका 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर दें, आप रिजल्ट देख करके हैरान हो जाओगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। खर्च ज़्यादा बढ़ाने से फायदा नहीं है। 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया के आपके 100-125 रुपये लगेंगे, और 1 हेक्टेयर के अंदर स्प्रे हो जाएगी। और रिजल्ट देखोगे तो 4 चांद लगने वाले रिजल्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डीएपी और यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, उस नाइट्रोजन और फास्फोरस को जो भी जीवाणु गोबर में, छाछ में, लस्सी में होंगे, वो गुड़ में मल्टीप्लाई होकर के उस सारे सिस्टम को तोड़ देंगे। और जो ही आप स्प्रे करोगे उसको पानी में मिला लेना है। 100 लीटर पानी में मिलाओ, 200 लीटर में, 500 में, हेक्टेयर में जितना पानी लगे, परंतु ये 20 लीटर दवाई तैयार होगी आपकी। उस जितने भी वो फास्फोरस और नाइट्रोजन उसकी फॉर्म को तोड़ देंगे, और पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस पत्ते के जरिए मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी, तो मान के चलो पौधा स्पीड दिया बढ़वार करेगा। यदि आप इस मिश्रण में पोटाश जो लिक्विड में बता रहा हूँ, वो यदि K2O फार्मूले वाली मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, परंतु जिंक नहीं मिला सकते हैं। ये बात नोट कर लेना। इसलिए ये तीनों चीज आप मिक्स करके अपने 1 हेक्टेयर में 50, 100, 200 रुपए में स्प्रे कर सकते हैं।
आगे आने वाले समय में जो भी रोग बीमारी आएंगे आपको सस्ते के अंदर बिल्कुल कम लागत में ऐसे फार्मूले दे दिए जाएंगे कि आप मान के चलो कि यदि उनका प्रयोग करोगे तो आप अचंभित रह जाओगे। अब बात रही सरसों के अंदर ना गेहूं के अंदर, कुछ किसान साथी ये चाहते हैं कि हम सरसों की खली का प्रयोग करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाकर डाल रखा है साथियों। कोई भी किसान मैं बता दूं 15 किलो प्रति एकड़ या 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि सरसों की खली का प्रयोग करेगा तो भी फसल के 4 चांद लग जाएंगे। आपको बाजार में जाकर के थैले बैग भर के लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इस बात के बारे में मैं एक थोड़ा लंबा होता जा रहा है, थोड़ा और बता दूं विस्तार से कि आपके ज़मीन में जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया काम करते हैं, और यदि आप बैक्टीरिया बढ़ा करके ज़मीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो मैं बार बार यह बात बता चुका हूं कि आप गुड़ का पानी जो 2 किलो प्रति एकड़ या 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, चाहे आप पानी के साथ चलाएं, चाहे टंकी से छिड़काव कर दें, चाहे ड्रिप से चला दें या चाहे फुहारों से चला दें, ये डोज अपने खेत में चला दें और जो मैं बता रहा हूं उस NPK की स्प्रे कर दें। 100% आपके जितने भी भाग्य में लिखा है इतनी पैदावार 1000% आपको मिलेगी, कोई दो राय नहीं। क्यों? जड़ आपकी सुरक्षित हो गई, पौधे को संपूर्ण खुराक मिल गया, समय पर पानी मिल गया, तो फिर और क्या चाहिए। मैं बता दूं, इस भ्रमित जानकारियों से, इस तरह के वीडियो से बच करके अपना खर्च घटाएं और पैदावार बढ़ाने का काम करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कुछ साथियों की शिकायत आ रही है कि लंबे वीडियो में छोटे वीडियो मेरे से तो नहीं बनाए जाते, क्योंकि बात किसान को संपूर्ण ठीक ठाक बतानी पड़ती है, तभी किसान की यह बात समझ में आती है। क्यों? पूरी जानकारी देने के कारण ही कुछ कमेंट, ये मैसेज ऑनलाइन में आ रहे हैं मेरे पास। जो प्रोग्राम चल रहा है लाइव वाला 7 से 8 और कल मैं बता रहा हूँ 6 से 7 चलेगा, उसमें कि आप संपूर्ण जानकारी दिया करो। तो भाई सभी किसानों को संपूर्ण जानकारी देने के लिए इस तरह के वीडियो बना करके आप तक लगातार भेजे जा रहे हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए और सभी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।